KE। आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। आज़ाद उम्मीदवारों ने सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी असम्बली की 100 नशस्तों के साथ पहली पोजीशन। मुस्लिम लीग नून 71 नशस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें हासिल की। MQM 17 नशस्तों पर विराजमान। मुस्लिम लीग काफ की 3 सीटें, JUI और IPP की 2-2 नशस्तें। BNP, मुस्लिम लीग जिया और MWM 1-1 नशस्तें हासिल कर सकी। सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे आगे। सिंध असेंबली की 84 सीटें अपने नाम कर ली। MQM पाकिस्तान 28 सीटों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 14 नशस्तें ले सके। जमात इस्लामी और GDA की 2-2 सीटें। मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में 130 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 113 में से 111 के नताइज आगे। आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। बलूचिस्तान असेंबली में 11 नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी सबसे आगे। पोलिंग स्टेशन की हद तक शफाफियत बरकरार रखी गई। फौफन ने इंतखाबात की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा वोट डालने और वोट गिनने का निज़ाम मौसर रहा। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर बंद हो गया। सियासी जमातें मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। आम इंतखाबात के निकात और नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। नताइज में ताख़ीर की वजूहात भी इलेक्शन कमीशन को बताई जाएंगी। आर्मी चीफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। कहा आवाम की हक़ राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए इनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमात और कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ का आगाज। कौन आएगा इक़्तिदार में इस बार? मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर में डेरे। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। इत्तेहादी हुकूमत के फॉर्मूले पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी खून खड़का दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात का इम्कान। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात की भी मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ ने N15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों पर फॉर्म 45 नहीं पहुँचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया।
हल्का NA71 सियालकोट के नताइज चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया। हलीम आदिल शेख ने NA238 के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करके MKM उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 1-1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। ATC 9 मई के मुकदमे में शेख रशीद को रिहा कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत जल्दबाजी की। हम सोच समझकर फैसला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम की हैसियत से बात करेंगे तो पार्टी उनके साथ जाएगी। गिलानी खानदान ने बड़ी कामयाबी समेट ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपने बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गए। इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुना दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जमहूरी इदारों को तक़वियत देने और सियासी शराकत वसी करने की कोशिश करेंगे। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के आम इंतखाबात से मुतालिक बयानात। वज़ारत खारजा का बयान सामने आ गया। कहा हम हैरान हैं कि इन बयानात में मनफी तासुर दिया जा रहा है। ये अफराद इंतखाबी अमल की पेचीदगी को नहीं जानते। कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं की शहरियों से लूटमार। मुल्जिमान शहरियों से मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 63 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की तैयारियों से मुतालिक इजलास। सिक्योरिटी और मार्केटिंग समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। PSL हुक्काम ने चेयरमैन PCB को PSL 9 के अखराजात के हवाले से ब्रीफ किया। अस्सलामुअलैकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं